जो 1 जुलाई से नया कानून बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, उसमें औरतों को, पत्नियों को ऐसे 10 अधिकार दिए गए हैं जिनके तहत उनका जीवन सुखमय हो सकता है, जिसके तहत उनका विवाद खत्म हो सकता है, जिनके तहत वो अपने साथ होने वाली अनहोनी को, घटना को, माफ़ करिएगा, कि जो भी अपराध उनके साथ हुआ है, टॉर्चर हुआ है, प्रताड़ना हुई है, उससे अपने पति को सजा दिला सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि नए कानून में पत्नी को ऐसे 10 कौन से अधिकार दिए गए हैं जो कि उसके तहत वो लाभ ले सकती है, अपने पति को सजा दिला सकती है। देखिए, एक बात और आपको बता दें, फिर यहाँ कहना पड़ रहा है 90% केस झूठे भी लगाए जा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादातर ऑर्डर आप देख लो पति के फेवर में होते हैं। तो यहाँ पे अगर सही का केस कोई किसी का है, किसी महिला का है, तो वो वीडियो देखें, फर्जी केस वाले ना देखें तो ज़्यादा अच्छा हो, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। लेकिन बात करी जाएगी आज महिलाओं की। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि 498A की FIR, जैसा कि आप जानते हैं लोग करते थे, अब 498A की धारा की कहानी खत्म हो गई। यानी कि जो IPC की धारा 498A की थी, प्रताड़ना थी, दहेज के लिए जो प्रताड़ना के लिए धारा थी, अब वो खत्म कर दी गई है। उसके लिए या उसकी जगह पे धारा 85, 86 भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS लागू कर दी गई है। अब एक चीज और है, इस धारा का इस्तेमाल आप सबसे अंत में करना। कहने का मतलब ये कि पति पत्नी का विवाद अगर बैठ के घर में सॉल्व कर लेते हो, 4 जन को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के अगर हो जाता है, तो इससे बड़ी महानता का काम, बुद्धिमानी का काम कुछ नहीं। अगर नहीं कर पाते हो, वकील का सहारा, कोर्ट कचहरी का, थाना पुलिस का लेना पड़ा, तो समझो कि सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम ही हो। अब माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी को बेवकूफ़ क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अगर मजबूरी होती है, आदमी कोर्ट तक, न्यायालय तक आता है, लेकिन फिर काहे कहते हो कि केस जो है वकीलों की वजह से हो रहा है, इसलिए बेवकूफ़ कहा जा रहा है। भाई कुछ ऐसे लोग भी हैं कि केस सिर्फ और सिर्फ वकीलों की वजह से। भाई वकील किसी के घर में नहीं जाता है भैया तुम केस करो, उसके पास लोग जाते हैं, कहते हैं, तब वो केस कराता है, करता है। न वो लड़ाई देखने गया था, न दंगल देखने गया था। जो आपने बताया वो आपका पक्ष रख दिया कोर्ट में। सही क्या है, गलत क्या है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, एविडेंसों पर डिसाइड होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा, अगर पत्नी के साथ, महिला के साथ उसके ससुराली जनों ने मार पिटाई की, चोटें पहुंचाई, तो भाई धारा 323 जो कि पहले थी, आज की धारा 112 हो गई है। BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR आप दर्ज करा सकते हैं। अगर गंभीर चोट है या जान से मारने जैसी, हत्या जैसी कोशिश की गई, हत्या करने की कोशिश हो गई, 307 जैसी गंभीर धारा है, तो 323 के जगह पे, यानी कि जो 112 BNS है उसके तहत और भी उसी से रिलेटेड धाराएं जुड़ जाएंगी जो कि FIR में आपकी मदद करेंगी। तीसरी बात, मान लीजिए मारपीट, जान से मारना ये आम बात है, हर एक व्यक्ति लिख दिया जाता है कि भैया इन्होंने हमको जान से मारने की कोशिश कर दी, चाहे एविडेंस हो या ना हो। यानी कि 506 IPC, अब 506 की जगह पे 351 लगेगा, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS। अगर ऐसी बात है, वास्तविकता है, आपके केस में दम है, तो ये भी एक काम आप कर सकते हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई लोग ये करते भी हैं, ये चौथी धारा 406 IPC, 406 IPC को बदलकर 316 वर्तमान IPC कह सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता। वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता की धारा BNS की धारा 316, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी स्त्री धन से संबंधित जो धारा है वो ये हो गई है। इसके तहत अगर आपके ससुराल वालों ने, आपके पति ने आपका स्त्री धन छीन लिया, चाहे वो मायके वालों ने दिया हो, चाहे फिर ससुराली जनों ने दिया है, रख लिया है, तो इसके लिए आप ये धारा का इस्तेमाल कर सकती हैं। पांचवा आपको बताते चलें, ध्यान रखें, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, झूठे केस नहीं करने हैं, झूठा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है।
झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाने से एफआईआर कमजोर होती है और वो साबित हो जाता है अंत में, वो फिर और भी मामले जो आपके हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये सब केस भी करना है, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस देखना है, पैसा भी नहीं है। तो 125 सीआरपीसी अर्थात वर्तमान में 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा का इस्तेमाल आप करके पति से मेंटेनेंस भी ले सकती हैं। काउंट करते जाइए, छठवां या जो भी है आपका, आप समझो कि अगर पति घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप धारा 12 के तहत घरेलू हिंसा धारा 12 में आप मुकदमा करके ये सब भी लाभ ले सकती हैं। सातवां या आठवां जो भी है, बच्चों की कस्टडी, अगर बच्चा पति के साथ रह रहा तो उसकी कस्टडी आप चाहती हैं तो वो भी आप काम कर सकती हैं। बच्चे की कस्टडी भी फाइल कर सकती हैं, उसी में मांग सकती हैं, अलग से भी केस फाइल कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं धारा 24 की। मान लिया जाए पति ने 8वां या 9वां जो भी है, अगर पति ने डाइवोर्स केस किया या पति ने सेक्शन 9 फाइल किया तो आप धारा 24 में भी मेंटेनेंस मांग सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा लाभ है। ये खैर ये सब तो पुराने कानून है, इसमें कुछ बदला नहीं है, ये वही है। अब एक चीज़ और आपको गलतफहमी जो है लोगों की निकाल दूं कि ऐसा नहीं आपने डीवी में मेंटेनेंस मांग लिया, 125 में मांग लिया, धारा 24 में मांग लिया, सभी केसों में मांग लिया और आपको सब केस में मिलना भी शुरू हो जाएगा। देखिए, मेंटेनेंस समायोजित कर दी जाती है, जैसा कि रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में कहा भी गया है कि अगर आपने भले ही 4 जगह मेंटेनेंस मांगा लेकिन मिलेगा आपको एक ही जगह, भले ही चारों में ऑर्डर हो गया है, जो मैक्सिमम होगी वही मिलेगा। अगर कोई शेष जानकारी रह गई तो फिर आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।